यदि आप संगीत सीख रहे हैं तो ये पुस्तकें जरूर खरीदनी चाहिए आपको। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं बताऊंगा कि राग परिचय का जो 4 भाग है, वो 4 भाग हमें क्या क्या चीज़ें सिखा सकता है और कितना उपयोगी है यदि हम संगीत सीख रहे हैं तो। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और ये जो राग परिचय की 4 पुस्तकें हैं, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, इन चारों पुस्तकों के बारे में जानते हैं कि इनमें क्या चीज़ दिया है, हमारे लिए कितनी उपयोगी है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये गायन के लिए पूर्ण रूप से एक वरदान साबित होगी ये चारों पुस्तकें, क्योंकि इन पुस्तकों में बृहद ज्ञान दिया गया है तकरीबन रागों का। ठीक, तो सबसे पहले हम पहली पुस्तक उठाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें दिया है। तो राग परिचय, इसके लेखक हैं हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, भाग 1। ठीक, तो देखें ये राग परिचय का भाग 1 में ये जो 3 खंड दिया है अलग अलग, ये जान लेते हैं। क्योंकि चारों पुस्तकों में ये चीज दिया गया है। ये क्या दिया है कि जिन जिन यूनिवर्सिटीज ने, जिन जिन विश्वविद्यालय ने इसे स्वीकार किया है, इन पुस्तकों को, उनका नाम दिया गया। जैसे यूपी बोर्ड, प्रयाग संगीत समिति, प्राचीन कला केंद्र, गांधर्व मंडल, बम्बई, पंजाब, कुरुक्षेत्र, कानपुर, आगरा, राजस्थान, जोधपुर, मेरठ, जम्मू और कश्मीर, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, नेपाल आदि विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत। मतलब इन विश्वविद्यालयों ने इस चारों पुस्तक को स्वीकार किया और वहाँ पर इन्हें पढ़ाया जाता है। ठीक, और दूसरा जो है लेखक पंडित हरिश्चंद्र श्रीवास्तव। यहाँ पंडित हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने अपनी उपलब्धियों को बताया है कि मैं क्या क्या चीज़ किया हूँ और कहाँ कार्यरत था और कितने मेरे कार्य हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने बताया है। ठीक, और नीचे मुद्रक ने अपना पता दिया है, मोबाइल नंबर दे दिया है। ठीक, साउथ मलाका, इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक, अब हम अंदर घुसते हैं इसके इधर विषय सूची में। हाँ, एक भूमिका भी इधर दिया है। यहाँ पर लेखक ने क्या किया है कि हम लोगों को धन्यवाद, मतलब कि जो पढ़ने वाले हैं या पढ़ाने वाले हैं उनका धन्यवाद इधर बोले हैं। ये सारा चीज़ इसमें डिटेल में लिख दिए हैं। देखें नीचे राइटर अब लिखा हुआ है, लेखक है ना। अब देखें इसमें दिया क्या है। सबसे पहले तो स्टार्ट जब करेंगे तो इधर जो हमारे सामान्य राग हैं, जो हमें प्रारंभ में सिखाए जाते हैं, उन रागों का परिचय आलाप तान दिया गया है। जैसे कल्याण, खमाज, बिहाग, भैरवी, और फिर कुछ रागों की तुलना दी गई है, मतलब समानता और भिन्नता। जैसे भीमपलासी और बागेश्वरी की तुलना, मतलब कि कितने समान है एक तरीके हैं और कितने ये भिन्न हैं। ठीक, इस चीज़ को इधर दे दिया गया। तो परिचय दिया है, आलाप तान दिया है, और दोनों में मेल और मतलब विमेल, मतलब सम और असम। ठीक, और दूसरे अध्याय में तालों के बारे में, जिस तरीके से इधर रागों के बारे में बताया है, उसी तरीके से इधर जो है तालों के बारे में बताया है विस्तारित रूप से। ठीक, फिर तीसरे अध्याय में गीत की परिभाषा और उसके प्रकार, मतलब जो गीत की शैलियां हैं, कि जिसे क्लासिकल में कौन कौन सी शैली प्रचलित है, उन सब का परिचय इधर दिया है। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी इत्यादि। ठीक, फिर चतुर्थ अध्याय में दिया है जीवनिया, मतलब जो हमारे संगीत के विद्वान थे, जानकार थे, उनकी जीवनियाँ हमें पढ़ने को दे दिया गया कि हम उनके बारे में भी जाने कि उनका क्या योगदान रहा है हमारे संगीत में। जैसे विष्णु दिगंबर पलुस्कर, अमीर खुसरो, विष्णु नारायण भातखंडे, तानसेन, स्वामी हरिदास, इन सब का। ठीक, अब देखें ये वाला चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो 5वां अध्याय है आपका, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इस नज़रिए से है कि जो भी शब्दावली है, जो भी शब्द आते हैं संगीत में जिनसे हम परिचित नहीं हैं, वो सारे के सारे इधर एकदम डिटेल में दे दिए हैं। जैसे संगीत की परिभाषा, संगीत पद्धति, संगीत के रूप, संगीत के प्रकार, ध्वनि, आंदोलन, नाद, श्रुति,
कोमल स्वर सप्तक के बारे में, राग ठाट की तुलना, मतलब ये सारा बहुत ही विस्तारित रूप में सारी चीज़ों को यहाँ दर्शा दिए हैं। तो ये चीज़ अगर आप पढ़ लिए फर्स्ट एक बार पढ़ लिए अगर स्टार्टिंग में पहली पुस्तक को, तो ये लाइफ टाइम काम देने वाला चीज़ है। ठीक, चूंकि वही चीज़ आगे की क्लासों में आपको मिलेगा। ठीक, फिर छठे अध्याय में वाद्यों का प्रकार दे दिया, जैसे तबला और उसके अंग, मतलब विस्तारित रूप में तबले की जानकारी। ठीक, फिर तबला साथ इधर दे दिया, तबले के जो प्रकार है, जैसे ठेका, आवृत्ति, संगीत, तिहाई, संगति, तिहाई, कायदा और पाल्टा, मतलब उसमें जो चीज़ें हम अलग से अलंकारित चीज़ बजा सकते हैं उन चीज़ों का भी समावेश कर लिया गया है। ठीक, फिर सप्तक अध्याय में तानपुरा परिचय, तानपुरा के अंग, फिर इधर सितार के बारे में समझाया है बहुत अच्छे से। फिर संगीत का संक्षिप्त इतिहास, मतलब प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में कैसा संगीत रहा है, इतिहास दे दिया है उधर। ठीक, फिर 9वें अध्याय में निबंध, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत, फिर जीवन और संगीत, फिर संगीत सम्मेलन, उसकी उपयोगिता, फिर आगे लास्ट में, एकदम लास्ट में पेज में रागों का संक्षिप्त परिचय, मतलब कुछ रागों का संक्षिप्त परिचय दे दिया है, मतलब आपको रूबरू करा दिया गया है कुछ रागों से। ठीक, अब आती है आपकी दूसरी पुस्तक, यानी कि दूसरा भाग। अब दूसरा भाग में देख लें, इसे तो हम जान चुके हैं कि क्या चीज़ लिखा है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब इधर देख लें विषय सूची है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, राग वृंदावनी सारंग का परिचय और आलापतान। जैसे कि पहली पुस्तक में थी, तो जो शुरुआती के राग थे उनका आलापतान, परिचय और तुलना दिया था, समानता जैसा और विभिन्नता दिया था, उसी तरीके से इसमें भी दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, रागों का परिचय, आलापतान, रागों में समानता और भिन्नता। ठीक, सेम चीज यहाँ तक है, वही चीज। फिर इधर जो है, जैसे जो गायन शैलियाँ हैं, उन गायन शैलियों में कौन से ताल प्रयोग किए जाते हैं, उस चीज़ को बहुत ही कायदे रूप से, बहुत ही अच्छे रूप से इधर समझाए हैं, इधर लयकारी समझाया है। ठीक, फिर तीसरे अध्याय में, जैसे पहली पुस्तक में आपने देखा कि ध्वनि क्या है, आंदोलन क्या है, नाद क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ भी दे दिया है, लेकिन और अच्छे से, जैसे नाद की ऊंचाई नीचाई, नाद का छोटा बड़ापन, नाद की जाति तथा गुण और श्रुति, ये सारी चीज़ें दे दिया है इधर। जो भी शब्दावलियाँ हमें मिलती हैं उनका मतलब इधर बहुत ही अच्छे से समझा दिया गया है। फिर राग और समय, जो समय चक्र होता है कि कौन सा राग कब गाया जाता है, वो कैसे निर्धारित किया जाता है, यहाँ पर उस चीज़ को दर्शा दिया गया है चतुर्थ अध्याय में। ठीक, फिर पांचवें अध्याय में देख लें आप, वेंकटमखी की 72 थाटों की रचना, मतलब जो थाट है हमारे 72, उनकी रचना के बारे में बता दिया है। फिर एक थाट से 484 रागों की उत्पत्ति, ये सारा। फिर उसके बाद घराने की बात कर दिया है, मतलब कि कौन कौन से जो फेमस घराने हैं संगीत के, उनका विवरण दिया है इधर। फिर हिंदुस्तानी कर्नाटक की तुलना, जो हमारी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है और कर्नाटक संगीत पद्धति है, उनकी तुलना इधर दे दिया है। ठीक, फिर 8वां जो अध्याय है हमारा, गीत और उसके प्रकार, मतलब जैसे अभी बोला ना थोड़ी देर पहले मैं पहली पुस्तक में, कि जो गीत हैं, जैसे क्लासिकल म्यूजिक है, तो उसमें जो गायन शैलियाँ हैं, जो प्रकार हैं, उसको इधर विस्तारित रूप में बता दिया है। ठीक, फिर इधर जीवनियाँ दे दिया है, मतलब कई विद्वानों की जीवनी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, पढ़ने को मिल जाएगी। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम 8वें अध्याय में। 8वें अध्याय में जैसे खुले तार पर श्रीनिवास द्वारा मीणा के तार पर शुद्ध स्वरों की स्थापना, मतलब ये दिया है कि ये जो श्रीनिवास जी का जो योगदान है संगीत में, उसका इधर अध्ययन दिया है, उसके बारे में विस्तारित रूप से बताया है। फिर तानपुरा का वर्णन इधर दिया है। फिर रागों का संक्षिप्त परिचय। फिर जो हमारे संगीत में थाट, अचल थाट, बोल, आकर्षक, अपकर्षक, मजीद खानी, मतलब एक तरीके से मान लें कि जैसे श्रृंगारिक चीज़ हैं जो संगीत में, उनका मतलब क्या होता है, वो क्या चीज़ होती हैं, कैसे गाई बजाई जाती है, उन सब का इधर विवरण दे दिया है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं इसके बाद तीसरी पुस्तक में। तीसरी पुस्तक में भी आपको सेम मिल जाएगा फर्स्ट पेज पे।
तो इसे तो आप जान चुके हैं। हम बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखें, रागों का परिचय और तुलना विभिन्नता दिया है। रागों का सबसे पहले आलाप तान, रागों का सबसे पहले परिचय, फिर आलाप तान, फिर समानता, फिर विभिन्नता दे दिया है इधर। ठीक, फिर यही सारा चीज़ यहाँ तक दे दिया है। फिर इधर आपको जीवनियाँ देखने को मिल जाएंगे, जो भी विद्वान है संगीत के उनका जीवन परिचय इधर मिल जाएगा आपको। ठीक, फिर वाद्यों का प्रकार, फिर चतुर्थ अध्याय में बहुत सारा व्याकरण जो है वो समझा दिया गया है। ठीक, फिर इधर भी आपको जैसे मूर्छना, ग्राम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे प्रयोग की जाती है, उसके बारे में 5वें पाठ में समझाया है। फिर इधर ठेका समझाया है। ठीक, फिर 7वें अध्याय में घरानों के नाम दे दिए गए हैं। ठीक, सभी घरानों का परिचय दे दिया गया है। उसके बाद 8वें अध्याय में इधर भी एक तरीके से मान लें कि जिससे वाणियाँ होती हैं, कई प्रकार की वाणी है, तो उनका परिचय इधर दे दिया गया है। ठीक, फिर आलाप के बारे में दे दिया गया है। फिर मतलब इसके जैसे उपन्यास, जो मतलब जो भी संगीत की पुस्तकें हैं उनके बारे में इधर जानकारी दे दिया गया है। ठीक, फिर पाश्चात्य स्वरलिपि, यानी कि जो पश्चिमी देशों की स्वरलिपि है उसे लिख कर बताया है कि देखें किस तरीके से हम समझ सकते हैं कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो ये भी पुस्तक हमारी पूरी होगी। अब हम आते हैं अगली में। तो अगली में भी आप देखेंगे फर्स्ट में तो वही चीज़ मिलेगा आपको। ठीक, फिर सेकंड में क्या करते हैं कि रागों का परिचय, जिस तरीके से मैं अन्य पुस्तकों में दिखाया कि स्टार्टिंग में क्या करता कि राग का सबसे पहले तो राग का परिचय, बहुत सारे रागों का परिचय जो देख रहे हैं आप, जैसे देवगिरी बिलावल, यमनी बिलावल, बंधुवंती, अहिर भैरव, इन सब रागों का परिचय सबसे पहले तो दिया है। उसके बाद आलाप तान दिया है। उसके बाद एक राग के एक दूसरे से तुलना दिया है। फिर हाँ, समानता और विभिन्नता। ठीक, फिर इधर पहुंचेंगे आप तो तकरीबन बहुत सारे रागों के इधर संक्षिप्त परिचय दे दिया गया, जैसे फर्स्ट पुस्तक में है उसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है रागों का संक्षिप्त परिचय दे दिया गया है। फिर रागों की तुलना, मतलब कि कितने समान हैं और कितने भिन्न हैं एक दूसरे से। फिर इधर कुछ तालों के ठेके दे दिए गए हैं। फिर इधर थोड़ा सा और अच्छे से व्याकरण को समझाया है, जैसे ध्वनि मीमांसा में कौन कौन सी जानकारी दी गई उसके बारे में समझा दिया गया है। फिर मतलब जो भी पुस्तकें हैं अपने यहाँ संगीत की, जो फेमस पुस्तकें हैं उनका परिचय दिया है और उनमें क्या क्या विवरण दिया गया है संगीत के बारे में, वो सारी चीज़ें इधर समझा दिया है। ठीक, यही सारी चीज़ें इधर भी दिया है। ठीक साथियों, तो आप इन पुस्तकों को खरीद कर अच्छे से इनका अध्ययन करें। अगर संगीत में अच्छे से पकड़ बनानी हो तो बहुत ही सहायक पुस्तकें आपको लगेगी जब आप इनको पढ़ेंगे। बहुत से उपयोगी पुस्तकें हैं ये। ठीक, तो चाहे आप इनको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और चाहे तो आपके आसपास कोई अच्छी मार्केट हो, कोई सिटी हो, शहर हो, वहाँ से जाकर आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। और ये तो मतलब मेरे लिए तो बहुत इजी है, मेरे शहर में ही पुस्तकें बनती हैं, इसलिए मैं जाकर यहाँ मेरा 8-10 दिन में आना जाना रहता है। ये जो पता दिया है संगीत सदन प्रकाशन, साउथ मलाका, इलाहाबाद, प्रयागराज जो दिया है, यहाँ मेरा आना जाना रहता है। तो मैं बहुत ही आसानी से किताबी पुस्तकें जो संगीत की हैं उन्हें प्राप्त कर लेता हूँ। और इंस्ट्रूमेंट भी मुझे जो भी लेने होते हैं बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाते हैं। ठीक, चूँकि यहाँ पर दुकानें बहुत बड़ी बड़ी हैं संगीत की प्रयागराज में, चूँकि जो मेरा शहर है प्रयागराज या इलाहाबाद कह लें, वो किताबों का शहर ही कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पुस्तकें लेने में कठिनाई नहीं होती, बड़ी ही आसानी से मिल जाती हैं। तो आप भी मंगा कर इनको पढ़ें और संगीत में आगे बढ़ें, बहुत अच्छा करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।